नमस्कार। यदि कांग्रेस तारानगर से कांग्रेस के वरिष्ठतम जिले के नेता नरेंद्र बुडानिया को ही अपना उम्मीदवार रखती है, तो इस बार के चुनाव में आपसी सेटिंग के परखच्चे उड़ जाएंगे और दो दिग्गज, कांग्रेस से नरेंद्र बुडानिया और भाजपा से राजेंद्र राठौड़, जिन्हें राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये आमतौर पर चुनाव जीतने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं, तो दोनों दिग्गज नेताओं की साख इस बार जनता के दरबार में दांव पर लग जाएगी। क्योंकि जब दोनों दिग्गज आमने सामने का चुनाव लड़ेंगे तो यह परिणाम तो तय ही है कि एक जीतेगा और एक हारेगा, और जो हारेगा उम्र के इस पड़ाव में उसकी साख तार तार हो जाएगी। वैसे भी चूरू जिला नेता बनाने के नाम पर भी मशहूर है, तो नेता बने व्यक्ति को जमीन पर लाने में भी मशहूर है। याद कीजिए, जब चूरू जिले में श्री डूंगरगढ़ था, कांग्रेस के दिग्गज नेता एक जमाने के, जिन्होंने इस प्रदेश के किसानों के लिए जो किया, उनके बाद कोई भी किसानों के लिए कुछ कर गुजरने में सक्षम नहीं हुआ। स्वर्गीय चौधरी कुंभाराम आर्य इसी जिले से वो नेता बने थे और इसी जिले की जनता ने उन्हें राजनीति में बैसाखियों पर लाकर राजनीति के बियाबान में भटकने को मजबूर कर दिया था। तो एक जमाने में चूरू जिले में किसान नेता स्वर्गीय दौलतराम सारण, जिनके नाम ये मशहूर था कि उनकी ईमानदारी का कोई शानी नहीं और राजनीति में वंशवाद को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया नहीं। शायद जिले के एकमात्र वो नेता हैं जिन्होंने अपनी हैसियत होते हुए भी अपने परिवार के लोगों को राजनीति में अपनी ओर से प्रस्तुत नहीं किया। उन्हें भी 1985 के लोकसभा चुनाव में इसी जनता ने, जिनके इशारे पर एक जमाने में उम्मीदवार जीता करते थे, पूरी जाट बिरादरी उनके इशारे पर जिन्हें वे चाहते उन्हें वोट दे दिया करती थी, उन्हीं दौलतराम सारण को नरेंद्र बुडानिया जैसे नए युवा जाट के सामने छोड़कर नरेंद्र बुडानिया को अपना लिया था और उसके बाद से पूरे जीवन पर्यंत स्वर्गीय दौलतराम सारण राजनीति के बियाबान में भटकते ही चले गए। तो चूरू जिला नेता बनाने में भी अग्रणी रहा है, तो बने हुए नेता को मिटाने में भी कभी पीछे नहीं रहा। तो क्या इस बार तारानगर में यदि कांग्रेस ने नरेंद्र बुडानिया को अपना प्रत्याशी बनाया तो दो दिग्गज
राजेंद्र राठौड़ ने चूरू जिले में 1985 के विधानसभा चुनाव में प्रवेश किया था और 1989-90 के बाद से वे अनवरत विधायक चुने जाते रहे हैं, कभी चूरू तो कभी तारानगर, और इस बार फिर उन्होंने तारानगर की ओर रुख किया है। तो कांग्रेस में नरेंद्र बुडानिया लोकसभा उपचुनाव में सांसद बनने के बाद 3 बार लोकसभा चुनाव जीते, 3 बार राज्यसभा में रहे। स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जैसे दिग्गज नेता के सामने अचानक सरदार सर गए तो विधायक का चुनाव जीते, और तारानगर 2018 में गए तो प्रारंभिक दौर में जनता ने भारी विरोध उनका किया, उसके बावजूद वे चुनाव जीते। दोनों ही राजनीति के अपने अंतिम दौर की राजनीति कर रहे हैं। तो क्या जिले की जनता, और इस बार कहूं तो तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस के वरिष्ठतम जिले के नेता नरेंद्र बुडानिया, इन दोनों में से एक को राजनीति के बियावान में भटकने के लिए छोड़ने का निर्णय करेगी। और निर्णय करेगी क्या? दोनों में से एक को तो जनता को ठुकराना ही पड़ेगा। तो क्या फिर से इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है? जो भी चुनाव इस बार का हारेगा कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा। उनका भी हश्र स्वर्गीय कुंभाराम आर्य, स्वर्गीय दौलतराम सारण जैसा ही होगा, क्योंकि बदलते परिवेश में राजनीति की परिभाषाएं भी बदलती जा रही है और सेटिंग और गेटिंग की राजनीति करने वाले इन दोनों ही नेता बुडानिया और राठौड़ ने इस बार एक ऐसा निर्णय किया है जिसमें एक को तो मिटना ही पड़ेगा। देखते हैं, यदि कांग्रेस नरेंद्र बुडानिया को उम्मीदवार बनाती है तो तारानगर की जनता अपना क्या फैसला करती है और किसको घर बैठाती है। कोई जीते कोई हारे, लेकिन एक बात तय है, राजस्थान विधानसभा चुनाव में तारानगर विधानसभा क्षेत्र बेहद चर्चित और हॉट सीट के रूप में पूरे चुनावी समर के दौरान चर्चित रहेगा। कौन मिटेगा, कौन बनेगा, ये तारानगर की जनता तय करेगी।